So let's continue. I'm gonna keep this here. ये इसकी मोटी मोटी जर्नी है. And now let's take out the cards and get going. God's card is angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Elvish for the coming 1 year. On his birthday today, what is that he can know about his new journey unfolding for him? Six of Cup in reverse. देखिए ये वही चीज़ है जो उसका सारा चीज़ मैंने बोला ना कि कैसे लाइफ में डिफ़िकल्टीज आई तो जब सी लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. when you are up, you are on a roller coaster ride. You are all a high adrenaline rush. It's all glamorous, it's beautiful. But जब आप लो फेज में आते हो तो वही सारी चीज़ें जो लोग आपके आसपास रहती है वो अलग हो जाती है. तो वो एक नया रिविलेशन होता है. आप सोचते हैं कि ये क्या हो गया, what happened, and life shows you the different shades that she carries for you. तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स. पास्ट की रिलेशनशिप से शायद काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स है और वो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं. बूम, द डेविल कार्ड. सबकॉन्शियस लेवल में एग्जैक्टली 8 ऑफ कप्स. इट इज़ टाइम फॉर हिम टू मूव अवे फ्रॉम ऑल द इमोशनल लॉसेस जो उसे हुआ है. ओके सी बेसिकली आई एक्चुअली डोंट फॉलो, तो मुझे नहीं पता है, बट हो सकता है कि with little bit that I gather from the readings that I have done, कुछ तो चैलेंज आया था सांप को लेके एंड ऑल दैट. तो वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस. ही सॉ द लोअर फेज ऑफ लाइफ, लोगों के बदलते चेहरे, रिश्ते बदलते हुए एंड ऑल दैट. तो उससे काफ़ी आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है. वी डोंट लर्न एज मच फ्रॉम आवर सक्सेस एज वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, रिजेक्शंस, हार्डशिप्स, स्ट्रगल्स एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे देखिए सबकॉन्शियस लेवल में इमोशनल लॉस का ही कार्ड आया है, यानी कि इमोशंस में लॉस हुए हैं. इमोशनल लेवल पे लॉस हुआ है. इमोशनल लेवल पे लॉस हमको यूजुअली जब फ्रेंडशिप्स जो होती है, रिलेशनशिप्स जो हमारे, मोर देन फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स की एक्चुअली आई वांटेड टू टेल, तो वहाँ पे हमें हर्ट हुआ है. यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशंस, रिलेशनशिप्स, लव, हार्मनी. वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, वहाँ पे डेविल का इम्पैक्ट हुआ है और वहाँ पे लॉस हमने फील किया है. इसीलिए तो ये मोटा मोटा कार्ड यही रहेगा उसकी जर्नी का. हाउ टू सिट विद दिस डेविल, 6 with this uncomfortable 6 of cups in reverse की feelings, experiences, allow it to heal and then come out of it. तो यहाँ पे वो emotional loss जो हुआ है, he is walking away from it. He wants to walk away from everything that took his power, that hurt him badly and all that. ठीक है. तो सबकॉन्शियस लेवल में किस तरह की मनस्थिति रहेगी कि हम जो भी चीज़, जिस चीज़ ने भी हमने उससे एक्सपेक्ट किया, हमें तो इमोशनल लॉस मिला. इट्स नॉट अबाउट any more clinging on to it and wanting it. It is all about moving away from it towards future. ये देखिए लवर्स का कार्ड रिवर्स में आ गया है. जजमेंट रिवर्स में है. What else? यहाँ पे चैरियट है रिवर्स में. एटीट्यूड कैसा रहेगा? 6 ऑफ सोर्ड रिवर्स में है. तो यहाँ पे देखो वही चीज़ हम बात कर रहे थे ना, इमोशनल लॉस हुआ है, रिलेशनशिप में लॉसेस हमने फील की है, तो हम उससे अब वॉकआउट करना चाहते हैं टू बेटर थिंग्स. स्पेशल आई मीन वी जस्ट वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस. वी डोंट वांट टू कीप थिंकिंग अबाउट इट. वी डोंट वांट टू कीप फीलिंग सैड फॉर इट, मोर्निंग फॉर इट, क्राइंग फॉर इट. नो, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम जैसा चाहते हैं उतना हमेशा वैसा हो नहीं पाता है. तो दिस इज़ व्हाट द जर्नी इज़ गोइंग टू बी अबाउट. गोइंग फॉरवर्ड, आगे पीछे करके ही तो हम आगे बढ़ पाते हैं ना. तो उस तरह की जर्नी रहेगी. इन्वायरमेंट में क्या आ रहा है? हायरोफेंट इन रिवर्स में है. हायरोफेंट का कार्ड शफल करते वक्त भी उस पर नज़र पड़ी थी मेरी. होप्स एंड फियर्स क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स. ऑल राइट. बैक ऑफ द डेक में yes, he wants to get decided on something. 2 of sword is about deciding on something in reverse especially.
यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रहा है, टू वॉक अवे, फाइनली वॉक अवे, यू अंडरस्टैंड, वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, वॉक अवे फ्रॉम द पास्ट, एक फ्यूचर की तरफ वॉक करने की एनर्जी है. एंड all right. यहाँ पे लवर्स का कार्ड रिवर्स में है, 6 ऑफ कप्स भी रिवर्स में है. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इज इट दिस टॉकिंग अबाउट द डिसीजंस? This could be talking about the decisions that went wrong related with relationship. This could also talk about उसका अगर कोई romantic relationship है तो उसके बारे में भी ये बात कर सकता है. But I don't know what exactly this is. मुझे लग रहा है कि ये decision making से ही related बात बताई जा रही है यहाँ पे. 6 lovers का card in reverse is about the wrong decisions made. रीबर्थ 10 का कार्ड है ये. दिस इज 10 ऑफ सोर्ड. सॉरो तो यहाँ पे डेफिनेटली है. अब ये किस चीज़ से रिलेटेड सॉरो है? ये रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड सॉरो है या देखो ये 10 ऑफ लवर्स इन रिवर्स है. दिस कुड बी 2 थिंग्स. अब जिसकी रीडिंग है उसे ही पता चलेगा कि ये लवर्स एग्जैक्टली क्या है, या फिर जो उसकी बातों को जानते हैं वो पता रहेगा. तो यहाँ पे लवर्स के साथ तो डेफिनेटली कुछ या तो डिसीजन मेकिंग गलत है जिसके कारण सॉरो हो रहा है, और हालांकि हो सकता है कि ये रिलेशनशिप भी हो क्योंकि रीबर्थ की सिचुएशन बनी हुई है. रिलेशनशिप है जिसने सॉरो क्रिएट किया एंड कुछ रीबर्थ की एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पे जो नहीं हुआ शायद, इसीलिए सॉरो रह गया. तो जो भी है यहाँ पे वही चीज़ है. यहाँ या तो डिसीजन मेकिंग्स गलत हुए हैं 6 ऑफ कप्स को लेके, या फिर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप गलत हुआ है, चीज़ें नहीं हो पाई हैं. एक्चुअली यहाँ पे भी लवर्स है, यहाँ पे भी डेविल है. दिस कुड बी सम रिलेशनशिप गॉन रॉन्ग. आई डोंट नो दैट स्टोरी सो आई कैन नॉट रियली कनेक्ट मच. और यहाँ पे भी इमोशनल लॉस है काफ़ी. एंड यहाँ पे जजमेंट इज़ रिवर्स, लाइक थिंग्स कुडंट हैपन. यहाँ पे जो भी चीज़ हुई है ना, या तो डिसीजन मेकिंग जो सही नहीं लिया तो उसके बारे में सोच रहा है कि यस क्योंकि सही डिसीजन नहीं लिया तो वो चीज़ें कुडंट मूव फॉरवर्ड. या अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है तो वो भी कैसे उसने तो हर चीज़ गिव एंड टेक किया पर चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई. एक डेविल की एनर्जी उस पर हमेशा थी. तो इस तरह की चिंतन मनन चल रही है यहाँ पे कॉन्शियस लेवल पे. इट्स बेसिकली रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस दैट ही हैड दिस पास्ट ईयर. समझ रहे हो ना, क्योंकि उसका जो थीम है वो थीम ही है कि ही विल सिट विथ हिज एक्सपीरियंसेस, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग हियर ऑल्सो. ही इज सिटिंग विथ हिज एक्सपीरियंस.
ये क्यों हुआ, ये कैसे पावर लिया, ये कैसे चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई इसके साथ, या फिर ये डिसीजन मेकिंग कैसे मुझे सॉरो क्रिएट किया, ये रीबर्थ का मुझे उम्मीद था पर रीबर्थ नहीं हुआ, ये इंसान ने रीबर्थ का मौका नहीं दिया तो वो जजमेंट की तरफ नहीं बढ़ पाया। फुल सर्कल तो क्या ही होगा, जब जजमेंट की तरफ के स्टेप पे ही नहीं गया तो फुल सर्कल तो नेक्स्ट स्टेप ही होता है। तो इन सारी चीज़ों पे अगर आप देखो तो ये काफ़ी चिंतन मनन वाला साल होने वाला है उसके लिए, जहाँ पे ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे चिंतन मनन कर रहा है, ठीक है। और फिर फाइनली ऑफ कोर्स क्योंकि वो इस चीज़ों को समझ के फाइनली उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ने की उसकी इच्छा है, राइट। ऑल राइट, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। अनलेस एंड अनटिल यू देखो ये वाला कार्ड उसका एटीट्यूड का है, बेसिकली यहाँ पे वो वॉकआउट कर जाना चाहता है बिकॉज इट हैज़ हर्ट हिम अ बिग टाइम, लेकिन जब तक कि